जय हिंद साथियों, आप लोगों ने बहुत सारे लोग कमेंट किए भैया जीएसटी समझ में ना आता है, जीएसटी समझ में आप लोग अच्छे से वीडियो बना के समझ। आज संपूर्ण बात करेंगे जीएसटी पर। आप लोग चलिए ध्यान से देखिए जीएसटी मान लीजिए जीएसटी का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। मतलब आपको जीएसटी सरकार को देनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सरकार को चलाने के लिए तो भाई देश चलाने के लिए कुछ जीएसटी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए अगर अगर आपसे कोई सरकार को चलाने के लिए आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सरकार आप लोगों से जीएसटी लेती है जिनसे बहुत सारे अपनी ज़रूरत के ऊपर देश को चलाने के लिए जीएसटी चाहिए, इसलिए जीएसटी सरकार आपको लेती है। और 4-5 को जीएसटी जैसे 5%, 12%, 18%, 28% इस तरह से जीएसटी लिया जाता है। चलिए आप लोगों को ध्यान से देखिए। देखिए टैक्स टैक्स मतलब कर या जीएसटी वह अनिवार्य भुगतान जो देश के सभी लोगों एवं कंपनी के द्वारा दिया जाता है। जैसे देखिए टैक्स है ना या आम आदमी हो या कंपनी हो सभी को जीएसटी टैक्स टैक्स देना होगा। ठीक है, आगे देखिए। कर के मतलब टैक्स क्यों लगाते हैं? जो सरकार जो है टैक्स क्यों लगाती है? तो टैक्स क्यों लगाती है देखिए, राज्य राजस्व की आय के लिए, सरकार का व्यय जो सरकार के भी कुछ खर्चे थे, खर्चा कहाँ से निकलेगा? वो टैक्स से। मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के लिए, उत्पादन नियंत्रण के लिए, आयात-निर्यात के लिए, आय वितरण के लिए, सामान करने के लिए। एक होता है करापात, एक होता है कराघात। करापात और कराघात में अंतर क्या होता है? देखिए, एक होता है इंडेंसली फॉर टैक्स और एगो इम्पैक्ट टैक्स, दूगो होता है। एगो होता है करापात, एगो होता है कराघात। करापात और कराघात में अंतर देखिए। करापात जो होते हैं वो सरकार मतलब हम लोगों पे लागू करती है। और जो करापात होते हैं जो सरकार हम लोगों पे लागू करते हैं वो होता है करापात। करापात जो हो गया जो जो करों का भुगतान, ये करों का लागू होना जो सरकार मेरे ऊपर या आम आदमी के ऊपर लागू करते हैं, वो होते हैं कराघात। कराघात का मतलब क्या होता है? कराघात जो हम लोग पे करते हैं उसे कराघात कहते हैं, जो सरकार लगाती है वो करापात कहते हैं। आगे देखिए, करों का प्रकार। तो कर जो होते हैं 2 प्रकार से लग सकते हैं। एगो प्रत्यक्ष कर और एगो होते हैं अप्रत्यक्ष कर, यानी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? आगे देखिए, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लागू होता है और उसे उसके द्वारा भुगतान किया जाता है। जैसे कोई भी कर अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा है तो उसका भुगतान हम करेंगे। तो उसमें क्या जो हम करेंगे, जो मेरे ऊपर कोई टैक्स लगा है, मान लीजिए मैं कुछ कपड़ा खरीदा या कुछो खरीदने गया, तो मेरे ऊपर जो टैक्स बांध दिया वो होते हैं प्रत्यक्ष कर, जो मेरे ऊपर लगा है और उसे मैं पे करूँगा उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसमें कराघात और करापात जो एक ही व्यक्ति पे लागू होता है। आगे देखिए, एक होते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी संस्था है या कंपनी या कोई भी मान लीजिए कोई कोचिंग कोचिंग खोले हुआ है, तो कोचिंग वाला अगर उस पे अगर टैक्स लगता है, कोचिंग पर अगर टैक्स लगता है, तो टैक्स वो कैसे निकलेगा? तो वो टैक्स जिसमें वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं बच्चे के ऊपर जो वही टैक्स उन लोगों को देना होगा। जैसे स्कूल है, तो स्कूल में पढ़ते स्कूल के ऊपर टैक्स लगा, लेकिन वो टैक्स इनडायरेक्ट कौन देगा? वो मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है वो टैक्स देगा। ठीक है? तो वो होता है मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स, समझ गए? अप्रत्यक्ष टैक्स जैसे जैसे कोई संस्था है, तो संस्था के ऊपर टैक्स लगती है, तो संस्था भी किससे लेगा? तो टैक्स वही संस्था उन उ उ मतलब वही संस्था जो अपना प्रोडक्ट बनाती है उससे ले, या जैसे जैसे मैं आप सिंपल बात में बात करें, जैसे मान लीजिए आप मतलब किसी किसी का कोचिंग पढ़ते हैं, तो कोचिंग पढ़ते हैं, तो उनको आप पे करेंगे, तो सरकार उस कोचिंग के ऊपर जीएसटी लगाएगी। सरकार उस कोचिंग के ऊपर मान लीजिए कोई कोचिंग खोले हुआ है, ठीक है? कोई कोचिंग खोलेगा तो उसके ऊपर वो टैक्स लगाएगा और वो कोचिंग वाला टैक्स कहाँ से देगा? तो जो उसके यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसी बच्चे से लिया जाएगा टैक्स और वही सरकार को दिया। ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स। एक होता है प्रत्यक्ष है जो आप लोगों को स्वयं पे करना होता है। आगे देखिए, कराघाट प्रणाली। कराघाट प्रणाली में मतलब यह 4 गो पर मतलब सरकार काम कर रही है। जो प्रगति कराधान प्रणाली, प्रतिगामी कराधान प्रणाली, अनुपातिक कराधान प्रणाली और अधोगामी कराधान प्रणाली। ये प्रतिगामी कराधान अनुपाति देखिए, अधिक आय अधिक कर, कम आय कम कर। जैसे जैसे मान लिया जाए आप अधिक कमाइएगा तो अधिक टैक्स दीजिएगा, अगर कम कमाइएगा तो कम टैक्स दीजिए। इसमें क्या होता है? प्रगतिशील कराधान प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। एक होता है प्रतिगामी कराधान प्रणाली, मतलब अधिक कमाइए कम टैक्स दीजिए, कम कमाइए ज़्यादा टैक्स दीजिए। जैसे मान लीजिए आप अगर अधिक कमा रहे हैं, इसमें प्रतिगामी कराधान प्रणाली में आप अधिक कमा रहे हैं तो आप कम
कम टैक्स दीजिएगा, अगर कोई कम कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स देगा। आगे देखिए, एक होता है अनुपातिक कराधान प्रणाली, मतलब आय अधिक लेकिन लेकिन कर समान होते हैं। जैसे मान लीजिए सब आय अधिक, अगर आप अधिक भी करें फिर भी टैक्स आपको अगर कम कमाए या अधिक कमाए आपको टैक्स बराबर देना होगा। वो किसमें आ जाएगा? अनुपातिक कराधान प्रणाली। एक होता है अधोगामी कराधान प्रणाली। शुरुआत में जो शुरुआत में आप कमा रहे हैं तो टैक्स आप लोगों के लिए मतलब बढ़ते रहेगा। जो टैक्स अगर मान लीजिए लग रहा है वो बढ़ते जाएगा। कुछ समय के बाद आपको समान हो जाएगा। जैसे मैं मान लिया जाए, अगर मान लीजिए कहूँ, अगर मान ली आपकी कमाई मान लीजिए 3 लाख है, 3 लाख में ₹1 आप लोगों को टैक्स नहीं लिया जाता है। वही अगर 3 लाख से 7 लाख रुपया कमाते हैं उसमें 5%, 7 से 10 कमाते हैं तो 10% और 10 से 12 कमाते हैं 15% और 12 से 15 कमाते हैं तो 15% और 15 लाख से अगर अधिक कमाते हैं फिर भी टैक्स। इस समय जो सरकार इसी डूगों पर काम कर रही है। आप अधिक कमाएँ तो अधिक टैक्स दीजिए, कम कमाएँ तो कम टैक्स दीजिए। एगो अधोगामी कराधान पर जे शुरुआत में आप लोगों को टैक्स मतलब कुछ नहीं ले कुछ समय कुछ टैक्स लगता है, कुछ समय के बाद जाके सेम हो जाता है। ठीक है? ये होता है अधोगामी कराधान प्रणाली। आगे देखिए। भारत कर की संरचना देखिए तो संरचना भारत में कर कैसे जैसे केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है और राज्य सरकार भी टैक्स लेती है। मतलब सरकार तो 2 ऊपर चलते हैं, केंद्र सरकार और राज्य। मतलब केंद्र में है तो राज्य केंद्र सरकार चलाती है और राज्य में है तो राज्य सरकार चलाती है। जैसे केंद्र सरकार में भी आते हैं एगो प्रत्यक्ष कर, एगो अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? आय आय कर, जो सरकार को आय होती है उसे आय कर। फिर निगम कर, जो नगर निगम देखते हैं उसका कर जो होता है, जो टैक्स जाता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। एक होता है पूंजी लाभ कर, एगो लाभांश वितरण कर, एगो अनुषंगी शुल्क कर, एगो होता है एसटीटी। अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार की क्या है? तो केंद्र उत्पादन शुल्क, मतलब केंद्र में जो सारे उत्पादन हो रहे हैं उस सब पे शुल्क किस में आता है? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स में वो आता है केंद्र सरकार में। सीमा शुल्क किस में आता है? केंद्र सरकार में, तो केंद्र सरकार लेगी। सेवा शुल्क, कुछ सेवा आप लोगों को दिया जाता होगा या कहूँ भी सेवा, जैसे कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहाँ सेवा दिया जाता है, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं सेवा दिया जाता है, कुछ सामान खरीद रहे हैं सेवा दिया जाता है। बहुत सारे जगह है जो सेवा की जगह उसमें किसे जाता है? तो केंद्र सरकार को। एगो एंटी डंपिंग डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो रहे वो भी केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। अब देखते हैं राज्य के क्या-क्या को, राज्य के प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है? आगे देखिए। राज्य के प्रत्यक्ष कर में जो कृषि आय कर, मतलब खेती-बाड़ी करते हैं, उस पे जो टैक्स लगता है, वो किसके पास जाता है? तो राज्य सरकार के पास। आगे देखिए पेशा कर, जैसे कुछ आप पेशा कर रहे हैं, मतलब कुछ आपका पेशा है, उससे आप इनकम कर रहे हैं, तो उसका भी टैक्स देना किस पे जाएगा? तो राज्य सरकार के पास। आगे देखिए भू राजस्व कर, ये ज़मीन जाथा के जो ज़मीन-वमीन होते हैं, उन लोगों देखते होंगे दाखिल-खारिज कराते हैं और रसीद कटवाते हैं, वो सब किसमें जाते हैं? राज्य सरकार में। ये राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हुआ। अब आगे देखते हैं वो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आ जाते हैं मनोरंजन कर, बिजली बिजली कर, राजस्व शुल्क उत्पादन। ये सब आ जाते हैं तुम्हारे राज्य राज्य के अप्रत्यक्ष कर में। देखो, प्रत्यक्ष देख लिए केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष में क्या हो गया, अप्रत्यक्ष में क्या हो गया, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष में क्या, अप्रत्यक्ष में क्या। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जीएसटी का पूरा पूरा नाम होता है जीएसटी, यानी गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी के जो पूरा नाम होता है जीएस जो जीएसटी के नाम होता है मतलब गुड सर्विस टैक्स, ठीक है? और देखिए एक होता है जीएसटी के नाम होता है सर्विस टैक्स गुड सर्विस टैक्स गुड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब होता है, देखिए जीएसटी कहाँ-कहाँ लगते हैं और मतलब कितना जीएसटी होता है। देखिए अगर आप कपड़ा-उपड़ा लेते हैं, मतलब कपड़ा-उपड़ा पहनावा-ओढ़ावा की चीज़ खरीदते हैं, 5% जीएसटी देते हैं। अगर आप कपड़ा-उपड़ा खरीदते हैं तो उसमें आपको 5% जीएसटी लगेगा। 12% की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी खरीदते हैं आप लोग, तो उसमें आपको 12% मतलब जीएसटी लगता है। अब आता है 18%। 18% देखते होंगे, जो 18% किसमें लगता है? शिक्षा पे 18% टैक्स लगता है और बहुत सारे चीज़ पे जो 18% टैक्स लगता है। एक होता है 28%, 28% लास्ट मतलब इसी 4 गो अभी मतलब ये 4 गो टैक्स जो अपने भारत में चल रहे हैं। इसी 4 गो टैक्स जो अपने भारत में चल रहा है। 5%, 12%, 18% और 28%, यही 3 गो ये 28% किसमें लगता है जानते हैं?
महँगी जो रेंज रोवर कार आती है या रेंज रोवर या थार हो गया जो जे म ल लग्ज़री जो कार आती है, जो रेंज रोवर हो गया, जो महँगे-महँगे करोड़ों के जो कार होते हैं, उसपे 28% टैक्स लगता है। ठीक है? इसे मेडिसिन में शायद 28% टैक्स मेडिसिन में भी लगता है, हमें जब लग रहा है मेडिसिन में भी 28% टैक्स लगता है। ठीक है? तो इस रहा जीएसटी और टैक्स आप लोगों को देख लिए मतलब टैक्स क्या होता है, क्या ज़रूरी है, इस सबको आप लोगों को बारीकी से बात किया गया और जीएसटी और टैक्स ये आगे भी टैक्स के 1-2 क्लास और भी चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।